पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवाज है, लेकिन आवाम क्या सोचती है ये भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की चुनावों में एंट्री हो चुकी है। तो क्या अब चुनाव राष्ट्रवाद पे लड़े जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। इस सब के बीच आपको बता दें, बिहार चुनाव में पाकिस्तान का मुद्दा उछलने के बाद कभी एनडीए के साथी रहे आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जानबूझकर पाकिस्तान का मुद्दा चुनाव में उछाला जा रहा है और ये चुनाव का कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी के साथ आप पिछली बार चुनाव मैदान में थे, पाकिस्तान की एंट्री हुई थी चुनाव में, इस बार फिर पाकिस्तान की एंट्री हुई है बीजेपी की तरफ से। यह मुद्दा काम करेगा पाकिस्तान का? इस बार बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, भूखमरी, नौजवानों के लिए रोजगार, यह मुद्दा है और इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा, तभी बिहार के लोगों का कल्याण होगा। जिन लोगों ने इन मुद्दों पर कोई नहीं ध्यान दिया, कभी नहीं ध्यान दिया, सत्ता में आने के बाद भी वही लोग चाह रहे हैं कि कुछ दूसरा मुद्दा आ जाए और शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, रोजगार का सवाल दब जाए। चिराग पे क्या कहेंगे? चिराग को लेकर बहुत कंफ्यूजन है, एनडीए के भीतर भी बाहर भी जनता कंफ्यूज लग रही है। नहीं देखिए, चिराग पासवान जी खुद अपना कंफ्यूजन दूर करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और नीतीश कुमार जी ने तो बुरी तरह उनको हटाने के लिए जो कुछ भी संभव था एनडीए से नीतीश कुमार जी ने किया, और अब भारतीय जनता पार्टी भी अपना हाथ छोड़ा रही है। तो वहाँ जिस परेशानी में चिराग पासवान है, अब इस स्थिति में रहकर रामविलास पासवान जी की विरासत को सुरक्षित रखना संभव नहीं है, इसलिए उनको वहाँ से पूरा रिश्ता तोड़ना चाहिए। बेतिया रुक कर लेते अमित पांडे, हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, वहां पर जरा लोगों से अब जानने की कोशिश कीजिए, क्या वहां की जो बुनियादी चीजें हैं उनको लेकर जनता वोट करेगी या राष्ट्रवाद भी इस बार मुद्दा है बिहार में? हमारे साथ स्थानीय नागरिक मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि राष्ट्रवाद मुद्दा रहेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान का भी नाम यहाँ पर नेताओं ने उठाया है, या फिर स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे इस पूरे चुनाव में? राष्ट्रवाद का मुद्दा भी हावी रहेगा, स्थानीय मुद्दा भी हावी रहेगा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल भी कहा था कि विपक्ष के बयान से पाकिस्तान को बढ़ावा मिलता है। अब जैसे कांग्रेस ने 370 बहाल करने का मांग किया है, ये सरासर कांग्रेस का बयान गलत है। और कुछ लोग हैं, ये बताइए स्थानीय मुद्दे किस हद तक इस चुनाव में हावी रहेंगे? जी रहेंगे। स्थानीय मुद्दे पर के बाढ़ सुखाड़ को लेकर काफ़ी किसान और आम जनता परेशान है, जिसको लेकर सब किसी में एक भय टाइप का माहौल बना हुआ। चलिए अमित लौटेंगे आपके पास स्थानीय मुद्दे तो हैं ही, लेकिन राष्ट्रवाद भी मुद्दा है, ये वहां की जनता बोल रही है। जमुई से अमित सिंह भी हमारे साथ हैं। अमित, एक बार फिर से लोगों का रिएक्शन लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि स्थानीय मुद्दे तो हैं ही, लेकिन जिस तरीके से अब पाकिस्तान को लेकर बयानबाजी हो रही है उसका असर भी साफ तौर पर लोगों की रिएक्शन में दिखाई दे रहा है। वहां लोग क्या बोल रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, हम सीधे यहाँ के लोगों से बातचीत कर लेते हैं। कई लोग हमारे साथ हैं। ये बताइए, मुद्दा क्या है? राष्ट्रवाद मुद्दा है, क्योंकि जिस तरीके से अभी यहाँ पर मंच से योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान का मुद्दा उठाया, राहुल गांधी का नाम लिया, ओवैसी का नाम लिया कि ये लोग गुणगान करते हैं, तो क्या कहना है इस पर? क्या किस तरीके का मुद्दा है यहाँ? जी देखिए, योगी जी आ गए तो ये तो मतलब जाहिर सी बात है कि मतलब यहाँ पर राष्ट्रवाद का मुद्दा ही उठेगा। लेकिन यहाँ पर जो जमुई का मतलब लोकल जो यहाँ की राजनीति है, बहुत निम्न स्तर की राजनीति है, लेकिन योगी जी आने से हमको उम्मीद है कि बदलेगा। जो निम्न स्तर की है, कौन सा मुद्दा क्या क्या है यहाँ पर? जो मतलब फिलहाल आज से पहले जो मुद्दा चल रही थी, मतलब चल रहा है, मतलब वो मतलब जातिवाद है सबसे ज़्यादा। मतलब बिहार तो मतलब जातिवाद से ऊपर उठ ही नहीं पा रहा है आज तक। आपका क्या कहना है इसमें? जी, यहाँ की जो लोकल राजनीति है वो बिल्कुल जातिवाद पे चल रही है, कभी इस पक्ष से उस पर आरोप, कभी उस पक्ष से। लेकिन ये योगी आदित्यनाथ के आने के बाद यहाँ पे राष्ट्रवाद का मुद्दा उठा, जैसे वो पाकिस्तान के बारे में बोल रहे थे, राहुल गांधी के बारे में बोल रहे थे, तो उनके आने के बाद ये लगता है कि इस बार से थोड़ा जातिवाद से ऊपर उठेगा और राष्ट्रवाद के बारे में लोग सोचेंगे। राष्ट्रवाद के बारे में लोग सोचेंगे। ये बताइए, आप भी वोटर हैं इस बार? अभी तो मेरा उम्र भी नहीं हुआ अभी। अच्छा, तो आप क्या योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए आए थे? हाँ, सुनने के लिए आए थे। और यार भी लोग हैं हमारे साथ। आप बताइए, आप किस तरीके के समझे, क्या मुद्दा है यहाँ पे? यहाँ मुद्दा कुछ नहीं है, विकास चाहिए यहाँ पर, और शिक्षा दीजिए, नौकरी खुद आदमी खोज लेगा। यहाँ पर शिक्षा होना चाहिए बढ़िया। बिल्कुल अमित, यानी कुछ लोग चाहते हैं कि शिक्षा मिले, रोजगार मिले, विकास हो, लेकिन इस सब के बीच बड़ा सवाल ये भी है कि इस बार के चुनाव किस मुद्दे पर होंगे। लेकिन इस सब के बीच आपको ये भी बताते चले कि तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के राज में लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और इस बार बिहार में परिवर्तन होगा। इसके साथ ही तेजस्वी ने विज्ञापन पर खर्च के मुद्दे पर भी नीतीश कुमार को जमकर घेरा।
तेजस्वी यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। तेजस्वी जी बहुत भीड़ है, वोट में तब्दील होगा? जनता ने मन बना लिया है, परिवर्तन होगा, बदलाव होगा। नीतीश जी कह रहे पैसा कहाँ आएगा नौकरी के लिए? अरे हमने बोल दिया है, 30,000 करोड़ का घोटाला किया है नीतीश कुमार जी ने। सृजन घोटाला से लेकर के कितना घोटाला, 30,000 करोड़ का घोटाला। अपने विज्ञापन में 500 करोड़ रुपया खर्च कराते हैं। ये तो बजट